ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम है आप सभी का। ओके, वेलकम है आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आज आपको मालूम है कि हम पूरे वीक बात करते हैं, देन उसके बाद फ्राइडे वाले दिन हम टेस्ट करते हैं, है ना। तो आज आपका टेस्ट रहेगा। दीक्षा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भावना जी जुड़ चुके हैं। सो वेलकम है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली घर पे बात हो रही थी फ़ोन पर, तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। ओके, आ जाएं सभी लोग, आ जाएं, बिल्कुल आ जाएं। तो आज टेस्ट देने देखते हैं कितने लोग आते हैं। और जाते जाते एक आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। जिन्होंने भी बैंक का फॉर्म भर रहे हैं, जो एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं और जो रेलवे का फॉर्म भर चुके हैं, उन सभी के लिए, या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम में बोलूँ, एसएससी बोलूँ, व्यापम बोलूँ, पुलिस बोलूँ, आरपीएफ बोलूँ, ग्रुप डी बोलूँ, एक आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ है। अपन एक नया सेशन लेकर आने वाले हैं। उस सेशन में क्या रहेगा कि यदि आप उसे कंप्लीट करते हैं तो ये मानकर चले कि आपको फुल टू गुड गाइड आपको वहाँ प्रोवाइड होगी, जिसमें कि आपका सारा का सारा एक बार में मैं अगले पिछले जितने भी बात है करंट अफेयर की, तो मैं पूरा 10th मंथ का करंट अफेयर आपको देने वाला हूँ, राइट। तो एक हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं मिशन बैच। तो उस मिशन बैच में हम आपको पूरा का पूरा कंप्लीट ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सरप्राइज़ है। अभी अभी पूरी तरह से मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, सिर्फ एक ऊपर का ओवरव्यू आपको बताया है। तो सब लोग जुड़ जाएं, देन फिर हम बात करेंगे आपका टेस्ट की। टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उस जाते जाते आप मुझे रिमाइंडर ज़रूर दीजिएगा कि एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए है, राइट। तो जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मगन बंसल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हो रही है? तो प्लीज़ यस नो कर दीजिए। मयंक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं। वेलकम है मयंक जी। ओके मयंक जी आ जाए। तो आपको ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? यस बिल्कुल ठीक है। बंसल साहब बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। भावना जी राइट, गुड। आप लोग से मैंने बात हुई थी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। नितेश सर वेलकम है आपका। देखिए, हम कोई भी चीज़ यहाँ पढ़ते हैं प्रॉमिस एकेडमी जो आपको फ्रंट पे दिख रहा है, बट बैकफुट फ्रंट पे यदि मैं बात करूँ तो बैकफुट पे जो काम चल रहा है, वो सारा कुछ चल रहा है वो नितेश सर ही कर रहे हैं। तो नितेश सर का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है प्रॉमिस एकेडमी को लेकर। तो बैकफुट पे जो सारी ऑपरेशन हेल्ड होते हैं, सारे कुछ जो प्लानिंग होती है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं अप्रूवल जो बात की जाए, वो अप्रूवल नितेश सोनी सर की थ्रू ही होती है। तो तो आज जाते हैं आप शाम को, आज क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और बहुत बेहतरीन सरप्राइज़ है। और ये चीज़ को आप यदि करते हैं तो ये मान के आप, मैं विश्वास से आपसे कह सकता हूँ कि जैसे कि हमारा टाइटल का नाम है प्रॉमिस एकेडमी, तो इट्स इवन प्रॉमिस कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जो भी पेपर देने वाले आने वाले समय में आप देने वाले हैं, मैं आपसे समय मांग रहा हूँ दिसंबर तक का। दिसंबर के बाद मतलब कि 15 दिसंबर के बाद आप जो भी पेपर देने वाले हैं, वो पेपर आपका हूबहू फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाएगा। इट्स श्योरिटी, इट्स श्योरिटी, इट्स प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस एकेडमी श्योरिटी करता है आपके लिए। यदि आपने, मैं ये कहता हूँ कि आप कहोगे कि सर मैंने ज्वाइन कर लिया, देन हम पढ़े ना पढ़े उसकी बात, मैं वो नहीं। यदि सिर्फ ज्वाइन ही कर लिया आपने, तब भी आपका पेपर निकल जाए, क्योंकि मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। यदि आपने वो सेशन ज्वाइन किया तो मैं आपके पीछे पड़ के आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल। बस आपको ज्वाइन करें, जैसे कि हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं कि स्कूल में बस उन्हें भेज दो, पढ़ाने का काम उनका है, याद कराने का काम उनका है। सेम उसी पैटर्न पर सिर्फ आप ज्वाइन हो जाइए, बाकी काम मेरा रहेगा। कैसे याद नहीं होगा, कैसे याद कराना है, सारी चीज़ें मेरी तरफ से, राइट। तो वेलकम है आप सभी का अगेन, बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रॉमिस एकेडमी में। नितिश सर हमारे साथ हैं
वेलकम है सर आपका भी। और तो टेस्ट शुरू किया जाए, टेस्ट शुरू किया जाए। यदि ओके है तो यस है तो रेडी 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 लिख दीजिए, देन अपन टेस्ट शुरू करते हैं। यदि गीती जी हमारे साथ हैं, प्रियंका जी हमारे साथ हैं, वेलकम है। प्रियंका जी लास्ट टेस्ट में फर्स्ट आए थे, भावना जी सेकंड आए थे। वेरी गुड, रेडी 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 रेडी। मगन जी, बंसल साहब बिल्कुल रेडी, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, मैं नोट्स आप लोगों के सेशन पर करता चल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, गुड गुड गुड। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा आपके लिए सफल, सफल स्कीम। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सफल स्कीम है एक, सफल स्कीम के बारे में मैंने पढ़ाया था। सफल स्कीम ये किस से रिलेटेड है और सफल का पूरा नाम क्या है। तो आपको कैसे देना है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड, उसका नाम और डैश लगा के उस सफल का पूरा नाम लिखना है आपको। सफल किस चीज़ से रिलेटेड है, एक बैंक से रिलेटेड। मैं क्लू दे रहा हूँ आपको, एक बैंक से रिलेटेड। एक बैंक ने एक सर्विस शुरू की थी जिसका नाम था सफल, तो वो कौन सी बैंक है और उस सफल का पूरा नाम क्या होगा, वो आपको मुझे चैट बॉक्स पर आंसर करना है। जिसका भी पहले रहेगा, पहला दूसरा तीसरा इसका भी रहेगा, वो विनर रहेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आज भी आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेगा। भावना जी आपने आधा आंसर दिया है, SBI इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसके बाद और दीजिएगा दूसरा, सफल का पूरा नाम बताइए। विक्रम जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है विक्रम जी आपका भी। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। कॉटन, SBI, प्रियंका जी थोड़ा सा गड़बड़ है, बिल्कुल पूरा नहीं, कॉटन से रिलेटेड है, बिल्कुल मैं आपकी बात सही है, कॉटन से रिलेटेड है ये। कॉटन के जो व्यापार किसान भाई बंधु थे उनको लिए इन्होंने किया है, लोन है, बिल्कुल ठीक है। बट मुझे अभी भी पूरा आंसर नहीं मिला है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है और इसका पूरा नाम क्या है, ये नाम क्या है इन सबका। सफल का पूरा नाम क्या है, सफल SAFAL, सफल का नाम क्या है, सफल का नाम क्या है। विक्रम जी, विक्रम जी बिल्कुल आप भी जुड़ते जा रहे हैं। सो प्लीज़ जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनसे यही गुजारिश है कि आप, नहीं मयंक जी RBI नहीं होगा, मैंने ऑलरेडी आपको जब क्लू के साथ बता दिया था कि ये SBI है। SBI ने एक स्कीम शुरू की थी, प्रियंका जी ने जैसे उसको कवर किया कि ये लोन स्कीम थी जो कि कॉटन के खेती करने वाले जो मजदूर और जो किसान भाई बंधु थे उनके लिए एक स्कीम लगाई गई थी, सफल स्कीम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सफल का फुल फॉर्म क्या रहेगा। ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते आप सर, नहीं करते बंसल साहब, ऑप्शन में जानबूझकर नहीं देता। क्या होता है कि ऑप्शन में तुक्का मारने वाले बहुत हो जाते हैं और मुझे तुक्के वाले पसंद नहीं आते। तो मैं चाहता हूं कि यदि मैंने क्लास आपसे की है और यदि नहीं भी है तो आपको लिखने में भी इजी रहेगा और हमें बताने में भी। शीतल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर ओम 006 हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो बिल्कुल आज का जो मेरा पहला सवाल था वो यही था कि एक सफल SAFAL, सफल नाम का एक लोन स्कीम थी, ये किस ने शुरू की थी। ओके वेरी गुड, कोई बात कोई बात, मुझे ये इस तरह का बात बहुत अच्छी लगती है कि सर नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता, वेरी गुड, कोई बात नहीं, हम सीखने बैठे, बिल्कुल ठीक है। तो लिखिएगा यदि किसी को नहीं मालूम, ये सफल स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं। ये सफल स्कीम जो है, ये स्कीम SBI ने कॉटन मतलब कि कपास खेती करने वाले मजदूर कह लीजिए या फिर किसान भाई बंधुओं के लिए ये सेवा शुरू की गई थी, उनको लोन देने के लिए ये सेवा शुरू की गई थी और उस लोन सेवा का नाम शुरू किया गया था, उस लोन सेवा को इन्होंने बोला था सफल, राइट। तो सफल का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सफल का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सेव एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। सेफ SAFE, सेफ एंड फास्ट, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, इट्स कॉल्ड अ सफल। सफल को इन्होंने बोला है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, राइट, सफल। तो याद रखिएगा, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। ये SBI बैंक की तरफ से रही थी ये स्कीम,
कपास मतलब कॉटन की खेती करने वाले मजदूर और किसान भाई बंधुओं को लोन देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें किसी का भी कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिला तो इसलिए मैं इसको नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहता है कि ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड, मैंने एक टर्म यूज़ किया था ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड नाम से किसको भी जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड किसको बोला जाता है? ग्रीन गोल्ड, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट लिखता चल रहा हूँ कि कौन आ रहा है। ग्रीन गोल्ड इज अ बैम्बू, गुड, बैम्बू को ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। भावना जी का पहला आंसर राइट है। दीक्षा जी बैम्बू इज अ राइट आंसर। दीक्षा जी, भावना जी, दीक्षा जी सेकंड पर हैं। दीक्षा जी, शीतल जैन जी, शीतल जी आप थर्ड पर आ गए हैं, वेरी गुड। मैं आप लोगों का नाम लिखता चल रहा हूँ जिससे कि मुझे आगे रिजल्ट देने में क्लियरेंस रहे। बिल्कुल ठीक है। बैम्बू, बैम्बू, मयंक जी, मंगल बंसल जी, भावना जी बैम्बू साइंटिफिक नेम ऑफ बैम्बू, ठीक है। वेलगोरस, वेलगोरस नहीं पूछता है, बैम्बू ही पूछेगा क्योंकि मोदी जी ने इतने कठिन नाम का शब्द का यूज़ ही नहीं किया था। और ये एक्चुअल में ये जो बैम्बू ट्री है, ये बैम्बू को मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के संबंध में उन्होंने ये बात की थी कि हम इसमें व्यापार करेंगे, हम बैम्बू से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स बनाएंगे, कुछ ऐसे यूटेंसिल्स बनाएंगे, बर्तन भाजी बनाएंगे जिससे कि वो हमारा व्यापार बढ़ सके और हमारा पैसा हमारे देश में ही रहे। और जो पुराने जो छोटे निचले किस्म के जो मजदूर भाई बंधु हैं उनको कुछ रोज़गार मिल सके, तो उन्होंने बैम्बू तो बैम्बू ही बोलेंगे हम। इट्स अ गोल्ड रहेगा, इनको इसमें उन्होंने ग्रीन गोल्ड के नाम से भी बोला गया है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रियल मैंगो रेयर मैंगो एक्चुअल में है क्या, और ये रियल मैंगो रेयर मैंगो पे किसने रोक लगाई है, किसने रोक लगाई है, उसका पूरा नाम, उसका पूरा नाम। रियल मैंगो रेयर मैंगो एक्चुअल में है क्या, और इस रियल रेयर मैंगो पे किसने रोक लगाई है, उसका नाम, मतलब पूरा नाम चाहिए, फुल फॉर्म साइज चाहिए मुझे, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म साइज चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर है, आरपीएफ ने लिया है। पूरा नाम भावना जी मैं इसे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूरा नाम बताएं। आरपीएफ है तो आरपीएफ का पूरा नाम यदि आप पहले दे देते, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द राइट आंसर। भावना जी पहले पे आ गए, राइट। और भी कोई सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल ठीक है। ये सॉफ्टवेयर किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये सॉफ्टवेयर है, आरपीएफ ने रोक लगाई है। दीक्षा जी इसका पूरा आंसर, पूरा रेलवे का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स दे दीजिए तो आप सेकंड पर आ जाएंगे। प्रियंका जी बिल्कुल ठीक है, सॉफ्टवेयर है, आरपीएफ आंसर आ चुका है। यदि आप कर देते हैं तो मैं आपको सेकंड पे कर लेता हूँ। मेघा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बंसल साहब हमारे साथ जुड़े, सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। दीक्षा जी, दीक्षा जी एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। दीक्षा जी ने पहले सॉफ्टवेयर, दीक्षा जी सेकंड नंबर पर हमारे साथ आ रहे हैं क्योंकि दीक्षा जी सेकंड नंबर पर हमारे साथ आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। और कोई तीसरा मुझे और कोई व्यक्ति चाहिए जिन्होंने पूरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पूरा फुल नेम दिया हो। प्रियंका जी आज क्या हुआ आपको, आप प्रॉपरली जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं इस प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में और बता दूं आपको, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि आरपीएफ है। रेलवे में अभी तक दो तरह की जनरल बातें होती थी, दो तरह की फोर्स चला करती थी जिसमें से एक आरपीएफ थी और एक जीआरपी थी, ठीक है। तो दो तरह की पुलिस काम करती थी। आरपीएफ फोर्स ने आपको फोर्थ पर लाए सर नहीं, हमें फोर्थ जैसा कोई ऑप्शन नहीं, अभी भी थर्ड का पॉइंट खाली है, अभी भी किसी ने नहीं दिया आंसर। नितिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है सर आपका। तो मैं रियल मैंगो रेयर मैंगो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। रियल मैंगो रेयर मैंगो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके थ्रू आपका जो रिजर्वेशन होता था, वो रिजर्वेशन आपसे जब आप टाइप करते थे, अपनी डाटा फिल करते थे, तो उससे पहले ही गवर्नमेंट क्या करता था, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जितने भी वो निकलते थे तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बना रखा था। कुछ दलाल जैसे लोगों ने, कुछ पार्टीज़ ने, थर्ड पार्टीज़ ने, वो पहले से फिल रखते थे और एक एक क्लिक पर जब आप फिल करेंगे जब तक उतनी देर में तो उन्होंने पूरा का पूरा रिजर्वेशन ही निकाल लिया। सर नेटवर्क इशू हो रहा है, लेट क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे पास, इट्स ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। सर मैंने दिया, बंसल साहब आपका मैं चेक कर लेता हूँ, यदि आपका आंसर मेरे पास थर्ड आया है तो कोई बात नहीं।
बंसल साहब आपका आंसर नहीं आया है, मेरे पास सॉफ्टवेयर लिखा है, आपने पूरा नाम नहीं दिया है। हाँ बंसल साहब आपका नाम नोट नहीं किया क्योंकि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखा है, आपने पूरा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मैंने सब कुछ मांगा था जो कि दीक्षा जी ने और भावना जी ने पूरा लिख कर दिया है, आपने नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आसाम की कैपिटल बता दीजिए। आसाम, आसाम, आसाम की कैपिटल, आसाम की। अच्छा मयंक जैन साहब पूछ रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, ये वाला रियल मैंगो एक बार और समझिए। रियल मैंगो और रेयर मैंगो पहले दो सॉफ्टवेयर नहीं है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। भावना जी इज द राइट आंसर, दिसपुर। दीक्षा जी इज द राइट आंसर। दीक्षा जी के बाद मेघा जी, मेघा राय जी, बिल्कुल थर्ड आंसर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया मेघा जी। बंसल साहब दिसपुर, दिसपुर, दिसपुर। प्रियंका जी बिल्कुल ठीक है। मयंक जी दिसपुर, ठीक है। शीतल जैन जी बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। मयंक जैन शायद हमसे पूछना चाह रहे थे कि आप एक बार और समझा दीजिए, तो मैं एक बार और आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। रियल मैंगो, रेयर मैंगो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, एक जैसे ही सॉफ्टवेयर है, वर्किंग जैसी, और दो अलग अलग सॉफ्टवेयर नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर है। इसको अभी हाल ही में रियल मैंगो नाम से एक सॉफ्टवेयर चल रहा था जिसको आरपीएफ ने बैन लगाया, रोक लगाई है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आप लोगों, जब आप 11 बजे सुबह, 11 बजे सुबह जब वो निकलता है आपका रिजर्वेशन खुलता है, तब आप करते हैं, जब डिटेल जब तक फिल करते हैं जब तक तो पता चलता है वेटिंग आ गई है। तो वो वेटिंग क्यों आ जाती है, वो इस तरह के सॉफ्टवेयर से लोग यूज़ कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, तो जिससे कि आप और हम जैसी आम जनता को परेशान होना पड़ता था। इस वजह से ये सॉफ्टवेयर को रोक लिया। ये सॉफ्टवेयर पहले से फिल करके रखते थे, बस कुछ नहीं करना था, 11 बजे उन्होंने क्लिक किया और रिजर्वेशन कन्फर्म। बंसल साहब मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, यदि आपका ऐसा है तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, बिल्कुल दीजिए, मुझे समय दीजिए, मैं आपका चेक कर ले रहा हूँ। थर्ड पर आपने नोट किया था, आप वो वाले क्वेश्चन को लेके हैं। बंसल साहब देखिए, मैं कहें तो आप स्क्रीनशॉट में आपको दे सकता हूँ। आपने तीसरे नंबर पे थे, नो डाउट, आपने सिर्फ ओनली सॉफ्टवेयर लिखा था, आपने आरपीएफ का पूरा नाम नहीं दिया है, आपने आरपीएफ का नाम कहीं भी यूज़ नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखा। आपने आधा आंसर दिया था, मैंने पूरा आंसर क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, मैंने आपसे ये पूछा था कि इस सॉफ्टवेयर को किसने रोक लगाई और उसका मुझे फुल नाम चाहिए। आपने मुझे फुल नेम नहीं दिया था बंसल साहब, मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है चैट पे, मुझे ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट रहा। देन एक बोनस क्वेश्चन दे देते हैं, एक बोनस क्वेश्चन रहेगा डीआरडीओ, डीआरडीओ। अच्छा दिसपुर वाले के क्वेश्चन के लिए पूछे हैं, दिसपुर के लिए बंसल साहब आप आए हैं थर्ड, क्योंकि पहले आई थी भावना जी जो आसाम की राजधानी पूछी गई थी, उसमें आपने सेकंड जो लिखा है वो लिखा है, लिखा है, ठीक है, आपने आंसर नहीं दिया था, लिखा है, आपने लिखा है, आपने जो राइट डाउन किया है वो लिखा। भावना जी फर्स्ट आए थे, दिशा जी सेकंड, फोर्थ पे आपका था, ठीक है, जो आपका आंसर है वो आपने फोर्थ पे दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। मानवीय सर हमारे साथ आ चुके हैं, वेलकम है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे बात करता हूँ, बोनस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस इज द राइट आंसर, वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं वेयर द इंडियाज फर्स्ट एयर एम्बुलेंस। प्रियंका जी वेरी गुड, सही आंसर दिया। ये एक्चुअली ये बोनस क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ये बोनस क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको लेके नहीं चल रहा हूँ इसमें कॉपी पे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा, वेयर द इंडियाज फर्स्ट या कंट्री का फर्स्ट एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है, पूरे भारत की सबसे पहली एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है, एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है। डिफेंस, बंसल साहब बिल्कुल ठीक है आपका आंसर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मयंक साहब बेंगलुरु, बेंगलुरु इज द राइट आंसर, नहीं सॉरी,
गलत है। कर्नाटक, कर्नाटक आप रहेंगे। बेंगलुरु ठीक है, 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 बट स्टेट की यदि बात की जाए तो ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ राइट है। पहला रहेगा भावना जी का, भावना जी पहले आंसर पर हैं, दूसरे पे हैं बंसल जी, और तीसरे पे दीक्षा जी। यदि आपसे बेंगलुरु नहीं पूछ लिया जाए तो कर्नाटक पूछा जाए तो कर्नाटक आप लिखेंगे, राइट, कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं टीचर ऑफ द ईयर। टीचर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है? टीचर ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है और ये है कहाँ की? टीचर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर 2020 कहाँ किसको मिला है और ये कहाँ की है? टीचर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर, एक अवार्ड मिला था, एक अवार्ड चलता है टीचर ऑफ द ईयर। टीचर ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसको मिला है और ये है कहाँ के? भावना जी ने पहला आंसर दिया है ऋतिका बडवरी। ऋतिका बडवरी नहीं है, गलत, रॉन्ग आंसर भावना जी। ये आंसर रहेगा राजकुमारी चौहान जी को। राजकुमारी चौहान जी को मिला है, राजकुमारी चौहान जी को मिला है, जो कि उत्तराखंड से हैं। डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी को मिला है। शीतल जैन जी इज़ द फर्स्ट आंसर, शीतल जी इज़ द फर्स्ट आंसर। डॉक्टर राजकुमारी चौहान जी को मिला है। डॉक्टर दूसरा मैं वेट कर रहा हूँ किसका है, कश्मीर के नहीं है, ये उत्तराखंड के हैं। शीतल जी वेरी गुड। भावना जी इज़ द सेकेंड आंसर, बिल्कुल ठीक है। राजकुमारी चौहान जी फ्रॉम उत्तराखंड से हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी भी तीसरे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो कि इसका आंसर दे सके। मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोग करने वाले हैं। बंसल साहब इज़ द राइट आंसर, तीसरे में बंसल साहब आ गए। उत्तराखंड इज़ द राइट, गुड, वेरी गुड। दीक्षा जी ठीक है, दीक्षा जी, राजकुमारी चौहान जी फ्रॉम उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यदि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हों तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पूरे वीक पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा सा एक क्विज़ खेल लेना चाहिए, अच्छा लगता है, और इससे कुछ नए क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो मैं वो भी आपको टाइम टू टाइम डिस्कस करता रहता हूँ। मेरा मानना ये है कि ये अपनी जगह है, बट इस क्वेश्चंस को यदि आपको लगे तो समझाने के लिए समझ भी सकते हैं, आप मुझे पूछ भी सकते हैं, जैसे कि अभी और भी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसको एक बार समझा दीजिए। तो समझाना भी मेन है, हमारा आपका एग्ज़ाम निकालना मेन है, किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड कहना नहीं है, राइट। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यदि आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, राइट, ओके। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था, क्या मैं अभी डिस्क्लोज़ कर दूं या बाद में डिस्क्लोज़ करूं? एक सरप्राइज़ है, बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज़ है। क्या चाहेंगे आप? प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स पे आंसर करें कि आप क्या अभी सुनना चाहेंगे या कुछ देर बाद। एक सरप्राइज़ है, आप अभी चाहेंगे या कुछ देर बाद? टेस्ट के बाद, भावना जी बोल रहे हैं टेस्ट के बाद। बंसल साहब बोल रहे हैं अभी। सर डेली करंट अफेयर का सेशन लाया करिए, ठीक है, मैं वही लेकर चल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। प्रियंका जी की बात को बिल्कुल सर प्रिय रखा जाएगा। मेघा राय जी बोलते हैं अभी दे दीजिए सरप्राइज सर, मैं इसीलिए पीछे रह जाता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मयंक साहब, देखिए चीटिंग के कोई बात नहीं। मेन पर्पस हमारा ये है कि आज से आपके पास वो क्वेश्चंस नहीं है तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद करने की अपन कोशिश करेंगे। अभी 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 गीता मैम भी बोल रहे हैं, शीतल जैन मैम भी बोल रहे हैं, तो हम अभी एक सरप्राइज डिस्क्लोज कर देते हैं। जैसे कि मेरी प्रॉमिस एकेडमी की टीम ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है और छोटी सी टीम है, और आप सब उन फैमिली मेम्बर हैं उस टीम के। तो हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड करी है, जैसे कि रेलवेज़ का पेपर अभी पास में आ रहा है, तो रेलवेज़ का पेपर है, एसएससी का पेपर है, बैंक के पेपर हैं, जैसे आईबीपीएस वगैरह आने वाला है, सभी चीज़ें। तो हर एक पेपर में करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स ज़रूर पूछाते हैं। तो हम आपको 10
महीने का, पिछले 10 महीने का करंट अफेयर का एक सेशन लेने वाले हैं डेली। मतलब कि आपकी जो क्लासेस चल रही हैं रात को 9 बजे से, वो एटलीस्ट चलेंगी, वो उसमें कहीं कोई हेर फेर नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही चलेंगी, बट एक अलग टाइम सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के लिए, है ना। एक करंट अफेयर के लिए अलग से क्लास चलाई जाएगी और एक क्लास आपकी रहेगी स्टैटिक जीके की, एक स्ट्रैटेजी की। तो हम आपकी करीबन करीबन 2 घंटे एक्स्ट्रा, एक सुबह एक शाम को और एक रात को, तो हमारी 9 बजे जो फिक्स है उसको तो अपन बंद नहीं करेंगे। पहली चीज़ समझ लीजिए, उसको हम बंद नहीं करेंगे। जो हमारी रात को 9 बजे क्लास है उसको बंद नहीं किया जाएगा, बट उससे रिलेटेड अलग एक सुबह की क्लास रखना चाह रहे हैं। सुबह का टाइमिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। वैसे हमारी तरफ से सुबह का टाइमिंग रखा जा रहा था 7 से 8, 7 से 8 या 8 से 9, जो भी आप चाहें। और एक शाम को हम लोग 7 से 8 का तो फिक्स है। 7 to 8, 7 to 8 एक सेशन रखेंगे जिसको प्योरली करंट अफेयर के लिए रखा जाएगा। और वो करंट अफेयर आपके पूरे पिछले 10 महीने के करंट अफेयर रहेंगे, डेली के करंट अफेयर उसमें रखा जाएगा, डेली के डेली करंट अफेयर रहेगा। और आपका पिछले 10 महीने के करंट अफेयर भी उसे रखा जाए। 9 बजे कहाँ होती गीता मैम? 9 बजे आपकी फेसबुक पर फ्री क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग 8 से 9 रखा जाए, मुझे भावना जी ने बोला है 8 से 9। यदि देखिए शाम का टाइमिंग फिक्स है अपना 7 to 8, 7 to 8 फिक्स कर लेते हैं। शाम को सिर्फ करंट के लिए 9 से हमारा जो सेशन रहता है वो चलता ही चलता है। 9 बजे का टाइम चेंज कर दीजिए ना सर, डिनर टाइम रहता है। प्रियंका जी मैं बिल्कुल कर सकता था, बट वो थोड़ा सा फिक्स है। और डिनर मैं चाहूँगा कि आप उससे पहले करके आएँ। रीज़न क्या होता है कि सही रहता है, बॉडी ठीक रहती है। जब हम खाना वाना खा पी कर फिर आप रिलैक्स करिए आराम से, 9 बजे से थोड़ा सा पहले खा लीजिए, ठीक है। मेरे फैमिली में भी झांसी में है मेरी फैमिली, उनका भी टाइम 9 बजे होता है, तो ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके सभी चीज़ की, बट थोड़ा सा 15 मिनट पहले यदि हो जाए तो अच्छा लगता है। कुछ सेक्रीफाइसेस रहते हैं, तो अब हमें एक जब हमारे सिलेक्शन हो जाता है, जो हिस्ट्री बन जाती है, तो हमें बताने में खुशी होती है कि हाँ मैंने ये सेक्रीफाइस किया है। गुड गुड गुड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वेरी गुड। अच्छा जी, तो मुझे सुबह का टाइम ज़रा बताएं। सुबह 8 बजे सही है? सुबह 8 बजे सही है क्या? 8 बजे का जो सुबह का बैच रहेगा उसमें हम जनरल स्टैटिक, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हम फिक्स कर लेते हैं सुबह 8 से 9 का टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं और शाम को 7 से 8 का टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सुबह 8 से 9 और शाम को आपका 7 से 8 का टाइमिंग फिक्स रहेगा। और 9 बजे से एज इट इज़ जो क्लासेस चल रही हैं वो चल रही हैं। मतलब कि दिन में अब मैं आपको 3 बार दिखूंगा, तो दिन में अब हम आपको 3 बार मिला करेंगे। 5 बजे मयंक साहब मत उठाइए, वैसे ही मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ। गीता मैम बोल रहे हैं सुबह 9 बजे। आप डिसाइड कर लीजिए कि कितने लोग। चलो अच्छा, मैं टाइमिंग को लेकर चलता हूँ, मैं टाइमिंग को लेकर आइए। आप वोट करना चाहें तो वोट कर लीजिए, जिनके भी 3 से ज़्यादा वोटिंग हो जाते हैं। तो मुझे बताइए 7 से 8 में कितने लोग राज़ी हैं? 7 to 8, 7 to 8 कितने लोग राज़ी हैं? 7 to 8, 7 to 8, तो 7 to 8 ओके लिख दीजिए यदि आप लोग राज़ी हैं। यदि नहीं है तो नहीं लिख दीजिए। नहीं प्रियंका मैम, ये इंस्टाग्राम पे नहीं, ये आपकी चलेगी क्लास जूम ऐप पर, जूम ऐप पर चलेगी ये क्लास। इसमें अभी एक और पैच है, अभी तो मैंने एक ही परत खोली है, एक परत और है इसमें। ये जूम ऐप पर चलेगी ये क्लास। नो ठीक है, शीजा मैम बोल रहे हैं 7 to 8 नहीं, 8 to 9, 8 to 9 कितने लोग बोल रहे हैं? 7 to 8 1 मैम बोल रहे हैं, मेगा मैम बोल रहे हैं ओके है। प्रियंका मैम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 वाले लोग कम हैं। 8 to 9 बताइए, 8 to 9 कितने लोग राज़ी हैं? 8 to 9 के लिए, 8 to 9 के लिए कितने लोग राज़ी हैं? नो। 7 to 8 शाम को, शाम का तो क्लियर हो गया, सुबह का बताइए। सुबह का 8 to 9 में कितने लोग राज़ी हैं? 8 to 9, यस गुड। एक भावना जी ने ओके किया है, डैन। दीक्षा जी
सर ओके, जूम पर ही तो ठीक रहेगा सर, मेरे 5 वोट हैं। गुड 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 गुड। सुबी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शीतल जैन जी, ओके ठीक है। 8 to 9 अब फिर अपन एक काम करते हैं, फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 to 9 मॉर्निंग रहेगा आपका, मॉर्निंग रहेगा। स्ट्रेटेजी के जनरल नॉलेज का जो सेशन रहेगा वो रेलवे से रिलेटेड रहेगा। मेनली जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो अभी नियर एट अबाउट रेलवे आपका एग्जाम है, और बैंकिंग जो आपका IBPS क्लर्क आने वाला है, तो हम वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका 8 to 9 मॉर्निंग का बैच रहेगा, और शाम को रहेगा 7 to 8 वो प्योर कोर बैच रहेगा, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर आपको जो मैं कवर करूँगा वो डेली का करंट अफेयर, और पिछले 10 महीने का लास्ट 10th मंथ का करंट अफेयर भी हम लेकर चलेंगे। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ 10 मंथ का, बट मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो मैं आपको 12 मंथ का करंट का लेकर चलना का विचार है। मतलब जो मेरा प्रोग्राम है वो पिछले 12 महीने का करंट लेकर चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना हो जाता है तो वो जनरल नॉलेज में आ जाता है वो चीज़। तो हम आपको 12, मैं 10 महीने तो एटलीस्ट बिल्कुल प्योरली देना चाह रहे हैं। ये कब से स्टार्ट होगी? ये स्टार्ट होगी बहुत जल्दी, ये आने वाले मंडे, मतलब कि 12 अक्टूबर से हम लोग इस क्लास को शुरू करेंगे। 12 अक्टूबर से। पेपर में तो सर 6 महीने की आती है करंट, नहीं बंसल साहब, आजकल ट्रेंड चेंज हो गया है। ट्रेंड चेंज हो गया है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 6 महीने की ही आएगी, 6 से 8 महीने तक की आती है। बट यदि आपको सेफ पॉइंट पे खेलना है, सेफली बात करनी है, तो आपको करीबन 9 से 10 महीने की करंट आनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि करंट का एक भी क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का एक भी क्वेश्चन आपसे ना मिस हो, तो आपको कम से कम 9 से 10 महीने की करंट या करनी याद होनी चाहिए। सेफली बात की जाए, यदि आप वैसे विन विन सिचुएशन पे करें तो 6 महीने की काफ़ी है, बट मैं आपको पूरे 10 मंथ्स की करंट को पूरा कवर कराऊंगा विथ याद कराना। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है, इसमें ख़ास बात यह है कि आपको सिर्फ ज्वाइन करना है, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप कहेंगे कि यार कैसे, कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, मैं एक बार नहीं 10 बार पढ़ाऊंगा। ऐसी क्लास में ऐसी चीज़ लेकर चलूँगा जो कि कहानी के साथ आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, पेपर बनेगा। हम 10 महीने की करंट यदि कर लेते हैं, स्ट्रेटेजी का पूरा पोर्शन कर लेते हैं, तो जिसमें से बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। मैं आपको बात करूं करंट अफेयर की भी, यदि मैं बात करता हूं आपसे, तो करंट अफेयर की भी मैं आपको बता देता हूं कि करंट अफेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। करंट अफेयर में हम बात करें, यदि टॉपिक वाइज अपन लेकर चलेंगे, कोरोना वायरस पे बात कर रहे हैं, राजनीति पे बात करेंगे, नियुक्ति पे बात करेंगे, आर्थिक जो स्थिति है उस पर बात करेंगे, मतलब कि आपका डिफेंस पे बात करेंगे, इवेंट्स पे बात करेंगे, विदेश पे बात करेंगे, इंडेक्स पे बात करेंगे, जो आपके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उस पर बात करेंगे, राइटर ऑथर पे बात करेंगे, भारत चीन से संबंधित जो भी उथल पुथल चल रही है उस पर बात करेंगे, राज्यपाल पे बात करेंगे, CM PM पर बात करेंगे, योजनाओं पे बात करेंगे, अवार्ड्स पे बात करेंगे, खेल पे बात करेंगे, निधन पे बात करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उन पर बात करेंगे। ये हो गया आपका करंट से रिलेटेड पोर्शन। ये इन्हीं टॉपिक पर हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजी के पोर्शन की यदि मैं बात करूँ तो स्ट्रेटेजी के में आपके लेक्स हो गए, बाउंड्रीज हो गए, सिटीज़ हो गए, डैम हो गए, फोर्ट हो गए, नेशनल सिंबल हो गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, ऑल करेंसीज हो गए, RBI गवर्नर हो गए, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, फर्स्ट इन इंडिया, बिग इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, इंटरनेशनल स्टेडियम हो गए, भारत रत्न अवार्ड हो गए, चीफ जस्टिस के डिसीजंस हो गए, और बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़। ये सभी कुछ हम आपको इसमें स्ट्रेटेजी के में कवर करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको कंप्यूटर का सेशन भी पूरा लेकर चलेंगे, राइट। कंप्यूटर का पोर्शन भी आपको लेकर चलेंगे। ये जूम ऐप पर रहेगा। 12 अक्टूबर से हमारी क्लास शुरू रहेगी। 12 अक्टूबर 12 अक्टूबर से सुबह 8 से 9 स्ट्रेटेजी के, 7 से 8 करंट अफेयर, और रात को एज इट इज़ 9। अब मुझे आप लोगों से बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों को, क्लास को करने में, जो सुबह 8 से 9, 7 से 8 शाम को, और रात को तो आपका एज यूजुअल जो चल रहा है वो चल रहा है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? यदि इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इंटरेस्टेड लिख दीजिए, तो मुझे काउंटेबल रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। फुली इंटरेस्टेड, गुड गुड गुड। शुभी जी आप भी हैं, मयंक जी आपका, अरे जीते रहो। अभी आगे बात करते हैं।
सब मंडे से ही क्यों? थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसे पब्लिश करने में, थोड़ा सा प्रमोट करने में टाइम लग रहा है, इस वजह से मैं इंटरेस्टेड। ठीक है, इसमें एक छोटा सा और पॉइंट है, वो आपको और क्लियर करेंगे शायद। अब इसके बाद आपका डिसीजन चेंज होता है कि नहीं होता है वो देखना होगा। रीज़न क्या है कि अब ये बैच मैं पेड बैच लेकर आ रहा हूँ, तो आपको 2 घंटे मिलेगा, एक सुबह 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा सुबह, 1 से 1.5 घंटा शाम को मिलेगा, और 3 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर और कंप्यूटर। स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर और कंप्यूटर 3 सब्जेक्ट रहेंगे, और करीबन 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को, मतलब 1 से 1.5 घंटा सुबह शाम रहेगा, विथ रिवीजन रहेगा। रिवीजन के साथ साथ आपका जो रहेगा डिस्कशन पॉइंट इसी में रहेगा, सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। और जो पेड बैच है ये पेड बैच आपका फुल कंप्लीट चलेगा 12 अक्टूबर 2020 से लेके 15 दिसंबर 2020 तक हम इस बैच को एटलीस्ट रन करेंगे। और जो फीस हम लोगों ने रखी है वो 499 फीस रहेगी, 499। तो सिर्फ 500 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जीके में क्या क्या पढ़ाएंगे सर बंसल साहब? मैंने आपको पूरे चीज़ क्लियर करी है। जीके जनरल नॉलेज में स्ट्रेटेजी जीके का पोर्शन पूरा कंप्लीट रहेगा, जिसमें नेशनल पार्क, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑल करेंसीज, कैपिटल, देयर कंट्रीज, बुक्स ऑथर, निकनेम, फेमस पर्सनैलिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन, ओलंपिक गेम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, लेक, बाउंड्रीज, सिटीज़, बैंक, डैम्स आपके हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स हो गए, प्लेसेस इन इंडिया, पोर्ट, रेवोल्यूशंस, स्पेस स्टेडियम, बुक्स एंड ऑथर, टाइगर रिजर्व, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें। और ये इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें 499 में आपको मिल रही हैं, एक सुबह की क्लास भी और एक शाम की क्लास भी। आपको दोनों क्लास के अलग अलग पे नहीं करना है, सिर्फ 499 में आपका ये प्रोग्राम रहेगा, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट रहेंगे स्ट्रेटेजी के मॉर्निंग में, इवनिंग में 7 to 8 में करंट अफेयर, और कंप्यूटर भी एज इट इज़ रहेगा, इसी में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, और 9 बजे एज इट इज़ आपकी जो क्लास चल रही है वो ऑलरेडी फेसबुक पे चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी कितने लोग रेडी हैं? यदि रेडी हैं, अभी भी इंटरेस्टेड हैं, तो अभी भी लिख सकते हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ। रेडी हैं जैन साहब? बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, वेरी गुड। जितने लोग भी रेडी हैं और जिनका भी पेमेंट हो जाता है उनके लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अपन क्रिएट कर लेंगे, और वो व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली आप लोगों को जो लिंक है वो शेयर हो जाया करेगी। सो प्लीज़ आप नंबर मेरा नोट कर लें, 7068645659, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप पर आप लोग आपका नाम, आपके फादर्स नेम और आप क्या पढ़ रहे हैं वो, और नीचे इंटरेस्टेड लिखकर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। देन मैं आपको पेटीएम, गूगल पे और इन सभी चीज़ों की डिटेल आपको वहाँ व्हाट्सअप पे कर देंगे, और आप लोगों का ग्रुप बन जाएगा। जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का आपको आपका नाम के साथ अपना स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे दीजिएगा। देन हम उसे आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, और डेली हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यदि ये 10 स्टूडेंट मेरे बिफोर हो जाते हैं, मतलब कि 12 अक्टूबर से पहले हो जाते हैं 10 स्टूडेंट, तो हम पहले भी अपना ये बैच शुरू कर लेंगे, राइट। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप सभी लोग राज़ी हैं, तो यदि लगेगा तो हम उससे पहले कर लेंगे। 12 अक्टूबर से हम कोई दूसरा बैच ला देंगे, बट हाँ उससे पहले कर लेंगे। यदि आप लोग 10 स्टूडेंट, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट हो जाते हैं, तो हम उसको पहले कर लेंगे। ठीक है, तो नंबर रहेगा 7068645659। प्लीज़ यदि किसी के पास मेरा नंबर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। डेमो के लिए मैं जैन साहब, डेमो के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पिछले 13 जुलाई 2020 से डेली ही पढ़ा रहा हूँ, और एज यूजुअल मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पर आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, फेसबुक पर आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं हर चीज़ को पढ़ाने से पहले ओवरव्यू देता हूँ, देन उसकी कहानी, और कहानी के बाद फिर क्वेश्चंस को याद कराने की कोशिश करता हूँ। मेरा पढ़ाने का यदि बाकी से आप स्टूडेंट से पूछें, जो लोग जानते हैं, परिचित हैं, वो बिल्कुल जुड़ेंगे। ठीक है, तो यदि किसी के पास मेरा नंबर है तो प्लीज़ यहाँ मैसेज कर दीजिए। यदि किसी के पास नंबर नहीं है तो उनको मिल जाएगा। 7068645659 पर आपको व्हाट्सअप करना है यदि आप इंटरेस्टेड हैं।
आप व्हाट्सअप आएगा तो मैं रिटर्न में आपको आपकी अपने डिटेल आपको शेयर कर दूंगा और एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, राइट। और इस बैच का नाम मैंने रखा हुआ मिशन बैच। तो ये मिशन बैच मैंने स्पेशली रेलवेज़ के लिए रखा, रेलवे एनटीपीसी उसमें आपको दिखेगा, तो परेशान नहीं होना। ये बैंकिंग के लिए भी रहेगा, एसएससी के लिए भी रहेगा और रेलवे के लिए भी रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आप राजी हैं। प्रशांत बिल्कुल ठीक है, 7068645659 इज़ द राइट आंसर। भावना जी ने मेरा नंबर आप लोगों को फ्लैश दे दिया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप जितना जल्दी 10 स्टूडेंट हो जाते हैं हम इसको ओके करेंगे, और बाकी फिर नहीं तो हमें 12 तारीख से कंप्लीट है। मयंक जैन साहब, आपकी ये मलयालम भाषा मेरी समझ के बाहर है, यदि मेरे ओनर होते तो ज़रूर पढ़वा देता क्योंकि वो मलयाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन पे बात कर लें, आपका वेट करूँगा उस सारी चीज़ों का। ईरान की कैपिटल बताइए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, ईरान की कैपिटल बताइएगा। ईरान की कैपिटल क्या है और एक नई करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, उसका नाम क्या है। ईरान की कैपिटल क्या है और उन्होंने एक करेंसी यूज़ करी है, उसका नाम क्या है। उन्होंने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी है, उसका नाम क्या है। ईरान की कैपिटल को आपको बताना है और उन्होंने एक, तेहरान इज़ द राइट आंसर, तेहरान इज़ द राइट आंसर कैपिटल, और करेंसी है तोमान। भावना जी बिल्कुल राइट आंसर। तो पहले पे आ जाते हैं भावना जी, तोमान। एक मिनट बस लिख लेने तो मुझे भी। शुभी जी और शीतल जी, नहीं शीतल जी नहीं है, बंसल साहब पहले आ गए हैं इस बार, बंसल साहब पहले हैं। ठीक है, गुड। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं कि है क्या चीज़। ईरान की जो कैपिटल है वो, कि ईरान एक्चुअली एक मुस्लिम इस्लामिक देश है, तो ईरान की कैपिटल जो है तेहरान है। और इससे पहले जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुआ करती थी, जिसे हम जान पहचान करते थे, उसकी कैपिटल थी रियाल, RIAL रियाल। बट अभी रियाल को उन्होंने एक नई, जैसे कि मोदी साहब ने 2000 रुपये का नया नोट इंट्रोड्यूस किया, इसी तरह से ईरान की गवर्नमेंट ने भी तोमान, TOMAN तोमान करके एक नई करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। और उन्होंने बोला एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होगा। एक तोमान, TOMAN तोमान बराबर 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो नई जो करेंसी इंट्रोड्यूस करी है वो है तोमान, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। चलिए जी, एक चाइना की स्पाई कंपनी थी, चाइना की, मतलब कि उन्होंने जासूसी करने के लिए चाइना ने एक कंपनी थी जिसमें 10,000 भारतीय लोगों की निगरानी, मतलब कि जासूसी कराई थी। वो चाइना की कंपनी, तो उस चाइना की कंपनी का नाम क्या है। एक चाइना की एक ऐसी कंपनी थी जो कि भारतीय, मैं इसके बारे में पूरी कहानी फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं, बट मुझे मयंक साहब बोल रहे हैं कि एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, तोमान के बारे में मैं एक बार और समझा देता हूँ। तोमान क्या है, ईरान की राजधानी रियाल थी। ईरान की जो करेंसी है उसको रियाल बोलते थे अभी तक। जैसे कि मोदी साहब ने नया नोट लिया है 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये के अंदर कई सारे 100 के नोट आ रहे हैं। इसी तरह से रियाल के साथ उन्होंने एक नई करेंसी इंट्रोड्यूस करी, उसका नाम रखा तोमान, TOMAN तोमान रखा। तोमान के मतलब कि 1 तोमान बराबर उन्होंने बोला है कि ये 10,000 रियाल के बराबर रहेगा। मतलब कि एक ऐसा बड़ा नोट नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया तोमान कहीं कुछ नहीं है, तोमान एक करेंसी। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि प्रियंका जी बोल रहे रियाल पहले थी, नहीं रियाल अभी भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रियाल अभी भी है, बट इससे ऊपर बड़ी करेंसी, मतलब ये मान लीजिए रियाल को आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूं कि 10-12 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये का जो नोट अभी तक हुआ करते थे, अब उसके ऊपर 2000 रुपये का नोट निकाल दिया, वही सारी चीज़ें हैं। तो जो तोमान निकाल दिया वो बड़ा नोट निकाले, मतलब कि 1 तोमान बराबर हो गया 10,000 रियाल। रियाल अभी ख़त्म नहीं हुई, रियाल अभी भी चल रही है, रियाल करेंसी अभी भी रहेगी, बस तोमान को उन्होंने रख दिया। शुभी जी ने सही आंसर दिया है, जनुआ डाटा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। भावना जी ने राइट आंसर दिया, तो पहला रहेंगे भावना जी, दूसरे रहेंगे शुभी जी। भावना जी और शुभी जी, शुभी जी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
जेड बंसल आपने तो शॉर्ट में दे दिया, ठीक है, ZDICTC, ठीक है, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डॉट लिमिटेड, ठीक है। दीक्षा जी इसमें को लगा दीजिए, कंपनी लगा दीजिएगा, जैन हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉट को डॉट लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड, ठीक है, इससे पहले को रहेगा, CO को पूरा नाम हो जाएगा, राइट, को पूरा नाम हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन चलाया गया था, ये किसने चलाया? माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, एक कैंपेन, एक अभियान चलाया था, किस गवर्नमेंट ने चलाया था? माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन चलाया था, किस गवर्नमेंट ने चलाया था? माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किस गवर्नमेंट ने चलाया था? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। शुभी जी बिल्कुल ठीक है, शीतल मैम जी बिल्कुल ठीक है, भावना जी, शुभी जी, और एक मिनट मुझे लिख तो लेने दीजिए, शीतल, ठीक है। एक्चुअली मैं लिखता जा रहा हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड। शुभी जी आई होप कि आप क्या कोर्स कर रहे हैं, आप एलिक के स्टूडेंट हैं क्या? शुभी जी प्लीज़ मुझे आंसर करें कि आप एलिक से हैं क्या? ह्यूमंस ने चलाया, क्या बात है, मयंक भी बोल रहे हैं ह्यूमन ने चलाया, ये ह्यूमन सब ने चलाया, चलिए तो ओके ठीक है। शुभ जी नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा टफ की मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टफ लिया जाए। चलिए उससे पहले एक बोनस क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके लिए। एक ब्रांड एम्बेसडर की बात होती है, आकाश इंस्टीट्यूशन एक है, आकाश इंस्टीट्यूट है जो कि IIT और JEE वगैरह की तैयारी कराते हैं, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? ये बोनस क्वेश्चन है, इसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये बोनस क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन किसने बनाया? आकाश एजुकेशन जो सर्विस है, जो एजुकेशन लाइन है, आकाश इंस्टीट्यूट जो है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रिसेंटली अभी किसको आकाश इंस्टीट्यूशन ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया? युवराज सिंह इज़ द राइट आंसर, युवराज को आकाश ने बनाया है, ठीक है, वेरी गुड। और भी कोई? यदि देखिए ये सारे क्वेश्चंस लिखाने का पर्पस मेरा इतना है कि यदि आपको आता है तो लिख लीजिए, नहीं आता तो आप कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिए। युवराज, दीक्षा जी इज़ द राइट आंसर, दीक्षा इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बंसल साहब ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके नंबर मिलेंगे। मंत्रा जो भी है, ये फैशन डिजाइनिंग वाला, वो कपड़ों का जो सेल वेल लगती है, जो ऑनलाइन हम कपड़े वगैरह करते हैं, मिंत्रा, MYNTRA, मिंत्रा के ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? 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 दिशा पाटनी इज द राइट आंसर, भावना जी, दिशा पाटनी इज द राइट आंसर, गुड गुड। दीक्षा जी बिल्कुल ठीक है, दीक्षा जी। शीतल जैन जी बिल्कुल ठीक है आपका भी, शुभी जी आपका भी ठीक है, राइट। बंसल साहब आपका भी ठीक है। सेन अर्चित गलत है, कीरा अडवाणी नहीं है, ये रहेगा दिशा पाटनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन के बाद भी आपको 2 क्वेश्चन और मिलेंगे, जिसे बोनस क्वेश्चन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए जो कान्हा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ये है कहाँ?
सिर्फ स्टेट बतानी है आपको, सिर्फ स्टेट बतानी किस स्टेट में है। कान्हा टाइगर रिजर्व एक्चुअल में है कहाँ? कान्हा टाइगर रिजर्व एक्चुअल में है कहाँ, किस स्टेट में है ये? कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा नेशनल पार्क ये किस स्टेट में है? किस स्टेट में है? शुभी जी मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। शुभी जी बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। एमपी, भावना जी यहाँ आप चूक गए, एम ओ लिख दिया, मैं समझ सकता हूँ। बंसल साहब सेकेंड, भावना जी थर्ड। ठीक है, शीतल जी बिल्कुल ठीक है आपका भी। अब बोनस क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। बोनस क्वेश्चन मेरा कुछ क्वेश्चंस पहले हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट सीएम इन मध्य प्रदेश? हु वॉज द फर्स्ट सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन हुए थे? मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? मैं अभी भी आप लोगों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने? रविशंकर जी, शुभी जी इज द राइट आंसर। शुभी जी, भावना जी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत खूब। ओके, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग के एक साथ आंसर आ रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे तक थोड़ा सा डिलीवर लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो बताइए कि इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भारत की, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी आर ओपन वेयर इन इंडिया। कहाँ खोली गई है इंडिया के अंदर पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी इंडिया की, कहाँ खोली गई है? आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। शहर का नाम बता सके बहुत बेटर है, स्टेट का नाम बता दे वो भी बेटर है। भारत की पहली, यूपी कुशीनगर इज द राइट आंसर। यूपी कुशीनगर इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश कुशीनगर इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है। दीक्षा जी, भावना जी ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। अब मुझे शुभी जी यूपी में है, ठीक है, वेरी गुड। बंसल साहब बहुत बढ़िया। शीतल जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब मुझे आपसे अभी जाना कहीं नहीं है, किसी को भी नहीं जाना। अब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ, उस जिस बीच में मैं रिजल्ट थोड़ा सा देख रहा हूँ, देन जब तक आप मुझे, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ मुझे मैसेज छोड़ दीजिए। देन फिर मैं आपको जो भी पेमेंट का डिटेल रहेगी वो मैं शेयर कर दूँगा। आपका नाम और आप इंटरेस्टेड हैं वो लिख कर वो आप दे दीजिए। शुभी जी, ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। यदि आप करंट अफेयर 10th मंथ का करंट अफेयर चाहें और स्ट्रेटेजी के चाहें तो उसमें मैं आप उसे कवर कर सकते हैं। मैं 15 दिसंबर तक का टारगेट मैंने रखा है। 15 दिसंबर तक मैं सभी कुछ आपको कंप्लीट कराऊंगा। स्ट्रेटेजी के का पोर्शन, कंप्यूटर्स का पोर्शन और 10 मंथ के करंट, ये सारी तीनों चीज़ें आपकी 15 दिसंबर मतलब कि 12 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये हमें सब कुछ कंप्लीट करना टारगेट बैच रहेगा, राइट। ठीक है भावना जी, मंडे को आपका 5 ईयर प्लान पे ही हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ मुझे मैसेज कीजिएगा, देन हम डिटेल आपको, जब तक आप मैसेज कीजिए जब तक मैं आप लोगों को रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ।
ओके, रिजल्ट आ चुके हैं आप सभी के, रिजल्ट आप सभी लोगों के आ चुके हैं। रिजल्ट आप सभी के आ चुके हैं, वेरी गुड। तो जितने लोग भी जा रहे हैं सो प्लीज़ जाना नहीं है, रिजल्ट आ चुके हैं आपके। तो सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे रखता हूँ, और थर्ड पे हमेशा 2 लोगों को है, इस बार फिर से टाई हुआ है। तो जो हमारे थर्ड नंबर पर आए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेकंड रनर अप, जो सेकंड रनर अप हमारे आए हैं वो शीतल मैम आए हैं, शीतल मैम आए हैं और बंसल सर आए हैं। जो बंसल सर हैं, शीतल मैम और बंसल सर जो हैं वो सेकंड रनर अप हैं, मतलब कि तीसरी पोजीशन पर हैं, तीसरी पोजीशन पर हैं। गुड, थैंक यू मैम, थैंक यू भावना जी। तो शीतल मैडम और बंसल साहब ये तीसरी पोजीशन पर आए हैं, सेकंड रनर अप है हमारे। फर्स्ट रनर अप हैं हमारे शुभी मैम, शुभी मैम, शुभी _2016, शुभी मैम आप आए हैं फर्स्ट रनर अप, मतलब कि आप सेकंड पोजीशन पर आए हैं, आप सेकंड पोजीशन पर आए हैं, आप सेकंड पोजीशन पर आए हैं। और सेकंड में दीक्षा मैम भी आए हैं, दीक्षा जी, दीक्षा जी आप भी सेकंड आए हैं, दीक्षा जी आप भी सेकंड आए हैं। तो 2 आए हैं थर्ड रनर अप, सेकंड रनर अप मतलब कि तीसरी पोजीशन पे 2 लोग आए हैं, जिनमें शीतल मैम और बंसल सर हैं। दूसरी पोजीशन पे भी 2 लोग आए हैं, शुभी मैम और दीक्षा जी, दीक्षा जी और शुभी जी, ये दूसरी पोजीशन पर आए हैं। और आपके जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं वो हैं भावना सोनी जी, भावना सोनी जी, शीतल जैन जी तीसरे नंबर पर आए। मैं एक बार और फिर से बोल दे रहा हूँ, भावना सोनी जी जो हैं वो पहले नंबर पर आए हैं हमारे साथ। दूसरे नंबर पे 2 लोग आए हैं, शुभी जी आए हैं और दीक्षा जी, शुभी जी और दीक्षा जी दूसरे नंबर पर आए, दूसरे नंबर पे आए हैं शुभी जी और दीक्षा जी। और तीसरे नंबर पे आए हैं शीतल मैडम और बंसल साहब। ओके, तो आप सभी लोगों को अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड याद होगा, मैंने बोला हुआ है भावना जी को, भावना जी आप फर्स्ट, शुभी जी और दीक्षा मैडम सेकंड, और शीतल जी और बंसल साहब तीसरे। तो आप सभी को सर्टिफिकेट मिल जाएगा अभी कुछ ही मिनटों में। तो आपको अपना डिटेल मुझे एक बार शेयर करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे स्पेलिंग में कहीं कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि यहाँ स्पेलिंग आप लोगों की जो दिख रही है वो गड़बड़ी लिख रही है, किसी की आधी अधूरी लिखी है। तो प्लीज़ अपना पूरा नाम ज़रूर दे दीजिए, पूरा नाम आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के सर्टिफिकेट्स आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप पे भी सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और आपके इस इंस्टाग्राम पे भी मैं थोड़ा सा पब्लिश कर दूंगा। बिल्कुल, आप अभी के अभी अपनी डिटेल मुझे शेयर कर दीजिए, आपका पूरा नाम, जैसे मंगल बंसल लिखा है, मगन बंसल लिखा है, तो थोड़ा सा पूरा नाम आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं सर्टिफिकेट पे वो आप दे दीजिए। यहाँ नहीं, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, तो वो मैं आपके सर्टिफिकेट प्रिपेयर करा दूँ और आप लोगों तक मैं सारे सर्टिफिकेट्स आपको पहुँचा दूँ। सो प्लीज़ आप वो कर दीजिए, और जो भी इंटरेस्टेड है तो इसीलिए इंटरेस्टेड ज़रूर लिख दीजिएगा, और मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें कर देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर मैं वापस से बोल दे रहा हूँ, 7068645659 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। यदि आप इंटरेस्टेड हैं क्लासेस के लिए तो क्लासेस इंटरेस्टेड करके आप डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा अपनी डिटेल्स। और सर्टिफिकेट के लिए भी आप लोगों को अभी कुछ ही देर में विद इन 30 मिनट्स आप लोगों को मैं सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, डिस्प्ले भी कर दूंगा यहाँ। ओके, तो थैंक यू टू ऑल, बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे से जुड़े रहेंगे और कई सारी चीज़ें, हम नई चीज़ें सीखेंगे आपके साथ, राइट। तो अब हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो मंडे को रहेगी, मंडे को क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास अब हमारी जो रहेगी मंडे को रहेगी। और भी यदि किसी को कोई टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ने के लिए भी मैं आपको व्हाट्सएप पर है, आप वहाँ मुझे टॉपिक बाकायदा गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ टॉपिक मुझे बताएं, मैं वही टॉपिक आपको लेकर आऊँगा। भावना जी ने बोला है पंचवर्षीय योजना के बारे में, बट भावना जी पंचवर्षीय योजना एग्ज़ाम में अभी रिसेंटली नहीं पूछी जा रही, लास्ट 2 से 3 साल के मैं पेपर्स देख रहा हूँ, उसमें नहीं पूछी जा रही है। ओके, तो ओके, गुड डे टू ऑल, थैंक यू क्लास।